एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई 2024 सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम पैटर्न की कुछ चेंज आया है या नहीं आया। आपकी अप्रोच सही नहीं होती है काफ़ी सारे बच्चों की, इसी की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो रह जाता है। जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 14 लाख बच्चों ने पेपर मतलब दिया था, लेकिन पास बहुत ही कम संख्या में बच्चे हुए थे। लगभग 1,12,000 की समथिंग की कुछ नंबर था जिस बच्चों ने पेपर पास कर पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि बच्चे पेपर पास नहीं कर पा रहे, जबकि एक ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम है वो टोटल मार्क्स 150, मतलब आपका जो पेपर है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 150 नंबर का आता है। इसका ड्यूरेशन होता है 150 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है ये, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। इसका जो मोड है वो ऑफलाइन है। जुलाई 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है वो ऑफलाइन मोड पर होगा। OMR शीट आपको उसमें फिल करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा, कि इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आप क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट ज़रूर करें। यहाँ पर एक नोट मैंने दिया है, डिफाइन सिलेबस। डिफाइन सिलेबस आपको ध्यान रखना है सिलेबस का। सिलेबस से आपको भटकना नहीं है। आप ना सीटेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर हर साल सिलेबस अपलोड किया जाता है, तो आप वहाँ से सिलेबस ले लीजिए। सारी चीज़ें सिलेबस में से आती हैं, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं होता। पेपर 1 के लिए आपको 1 से लेकर 5 तक की NCERT बुक्स को पढ़ना है, PYQ लगाना है, और जो भी सिलेबस के अंदर चीज़ें दे रखी हैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें पढ़नी है। पेपर 2 के लिए आपको 6 से 8 तक की NCERT बुक्स को फॉलो करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगाना है। आपको सिलेबस का मेनली ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें जो सिलेबस दे रखा है ना, वहीं से पेपर आता है। सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता आपका। ये कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मतलब सुपर टेट या उसका कोई पेपर नहीं है ये, कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ही बहुत ज़्यादा जाकर चीज़ों को इधर उधर से पढ़ना है। नहीं, जो सिलेबस बताया गया है अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका पेपर पक्का क्लियर है। अब हम यहाँ पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 ये भी 150 नंबर का होता है आपका। CDP 30 की, EVS मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपकी कॉमन चीज़ ये कि 3 सब्जेक्ट आपके सेम हो जाते हैं, CDP और ये हिंदी इंग्लिश। मतलब इसमें पेडागोजी जो होती है वो 90 नंबर की आती ही है। तो पेडागोजी आपके लिए दोनों पेपरों में सेम हो जाती है। और जो सिलेबस है उसमें भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे उठाकर, CDP का सिलेबस पेपर 1 का ले लीजिए, पेपर 2 का ले लीजिए, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। टॉपिक भी सेम ही है, चीज़ें भी सेम ही पूछी जाती हैं। तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। आपके 90 नंबर तो इसमें से दोनों में से आ ही जाते हैं। CDP में क्या होते हैं, इसमें EVS में आपके जो 15 नंबर होते हैं वो आपके कंटेंट के होते हैं, और जो 15 नंबर होती है वो पेडागोजी आती है। ठीक है। सो ये इसमें EVS की मैं बात कर रही थी। EVS में सेम चीज़ आपका मैथ्स में होता है। हिंदी में क्या होता है कि 15 नंबर आपके पैसेज के होते हैं एंड 15 नंबर की आपके इसमें पेडागोजी आती है। एंड इंग्लिश में भी सेम होता है, 15 नंबर आपके पैसेज के होते हैं और 15 नंबर की आपकी इसमें पेडागोजी आती है। ठीक है। EVS में भी सेम चीज़ होती है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में ये होता है कि यहाँ पे 30 नंबर की आपकी CDP होती है, और SST वाले जो हैं जिन्होंने SST लिया है पेपर 2 में, उनके 60 नंबर SST, मतलब इसमें जो SST होती है वो 40 नंबर की तो आपका कंटेंट होता है और 20 नंबर की आपकी इसमें पेडागोजी आती है। तो SST इस तरह से पूछी जाती है। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके मैथ और साइंस दोनों एक साथ पूछा जाता है, मैथ और साइंस। ऐसा नहीं कि आपका साइंस का पेपर अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा। 60 नंबर में ही आपके साइंस और मैथ्स के दोनों के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 1 30 नंबर की, इसमें भी सेम पेपर 1 की तरह ही होता है। 30 में से आपके जो है पैसेज आता है और इसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है। सेम लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी के आएंगे गद्यांश और पद्यांश होते हैं, इंग्लिश में आपके पैसेज। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको PYQ ज़रूर लगाना है। अगर आप PYQ 3 से 4 साल तक का भी लगा लेंगे ना तो भी इनफ है।
आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लगाओ, 10 साल तक के लगाओ, नहीं। पिछले कुछ सालों से ही पेपर का जो पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका है, उसमें चेंज आया है। तो इतने सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, यही इनफ है। आपको 6 to 8 पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी पर फोकस करना है, ठीक है। और आप यूट्यूब से भी वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें मैं यही कहूँगी कि बैच की कोई नीड नहीं है। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आप बैच खरीदने में ना लगे रहें, आप अपने पैसे वेस्ट ना करें। आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। मल्टीपल जगह से आपको क्लासेस नहीं लेनी है, आपको भटकना नहीं है, एक ही जगह से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करें कि आज तो आपने किसी एक टीचर की वीडियो देख ली, दूसरे दिन आप कहीं और चले गए किसी और टीचर के पास। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जगह जगह से भटकना नहीं है कि थोड़ा सा आपने यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक फ्लो में ही पढ़ना है, एक ही जगह से आपको पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मस्ट है, इसमें PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इससे आपकी क्या होती है, प्रैक्टिस होगी अच्छी। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश तो कर ही लेंगे, तो पैसेज को पढ़ने में, रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और SST जो उन्होंने पेपर 2 में SST ली है, तो SST के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंदी आते हैं। तो काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ने में इतना टाइम चला जाता है कि वो टाइम पर अपने क्वेश्चंस जो है वो पूरे नहीं कर पाते, क्वेश्चंस ही उनके छूट जाते हैं। पूरे 150 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे थे, जब मैंने सीटेट का पेपर दिया तो आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे थे कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस थे ना 150, वो पूरे ही टिक नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपकी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी क्वेश्चन को पढ़ने की, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर लगाना ही लगाना है। और ये फ्री भी अवेलेबल है, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और क्या बोलते हैं, आपको ये NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों जगह से तैयारी करने, यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सिलेबस का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।